नमस्कार। 1984 सिख रॉयट्स। 40 साल बाद जस्टिस का दरवाजा क्या सच में खुल रहा है? जस्टिस डिलेड या जस्टिस डिनाइड? सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट का अब तक का इस केस में सबसे बड़ा कदम। मैं हूं होस्ट और आपका कानूनी दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स का यह कानूनी एपिसोड। 1984, जी हां, सन 1984, एक ऐसा साल जो सिर्फ कैलेंडर पर दर्ज नहीं हुआ, बल्कि हमारे कलेक्टिव कॉन्साइंस, हमारी आत्मा पर लिख गया खून से। आज मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इंसाफ का दरवाजा 40 साल बाद खुलेगा, या फिर इस केस की फाइल एक बार और धूल खाने के लिए कोर्ट के किसी अंधेरे कोने में हमेशा के लिए छोड़ दी जाए? 1984 राजनगर पालम कॉलोनी का केस। 5 सिख भाई मार दिए गए, गुरुद्वारा चला दिया गया और कोर्ट ने सबको एक्विट कर दिया। सारे के सारे आरोपी उस केस में बरी हो गए। दिल्ली पुलिस ने अदालत के इस फैसले को चुनौती भी दी थी। सीबीआई भी चुप बैठी रही। सबूत गायब हो गए। विटनेस, गवाह आए ही नहीं कोर्ट में, और पूरा क्या पूरा सिस्टम फेल हो गया। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मजबूर होकर कहा, एनफ इज एनफ, नो मोर रीट्रायल होगा। आप नहीं बचा सकते लोगों को ऐसे। फिर से केस खोलो, रीट्रायल होगा, रिकॉर्ड्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, रिकंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। एंड द सुप्रीम कोर्ट, it has entertained 6 special leave petitions challenging those acquittals. दोस्तों, यह सिर्फ एक रीट्रायल नहीं है, यह विक्टिम्स की राइट का रिवाइवल है, या आत्मा की आवाज का पुनर्जागरण है, या न्याय की चीख है। हाई कोर्ट ने कहा, सोसाइटी को राइट है हर फेयर इन्वेस्टिगेशन और हर फेयर ट्रायल का। नॉर्मली जब फाइल गायब होती है, केस मर जाता है, लेकिन यहां कोर्ट ने कहा, मुझे नहीं मालूम, फाइल लाओ या फाइल नहीं बनाओ, लेकिन इंसाफ होगा और होकर रहेगा। जज ने कहा काउंसिल से, मिस्टर काउंसिल, आर यू सेइंग वी मस्ट ओपन ए 40-year-old wound? आप चाहते हैं कि 40 साल पुराने जख्म को कुड़ेदा जाए? लॉयर, माय लॉर्ड, wounds heal only when cleaned, not covered. वकील ने कहा, सर, जख्म कह रहे हैं, सफाई से काम नहीं होगा, ये बढ़ेंगे तभी जब इनको कवर कर दिया जाए।
And if the Supreme Court strikes down acquittal, फिर इस जख्म और घाव का क्या होगा? Dear counsel, brother, it will set a precedent कि चाहे 4 साल हो या 40, जस्टिस की फाइल कभी क्लोज नहीं होती। लेकिन क्या 40 साल बाद विटनेस को वो सारी बातें याद रहेंगी? क्या सर्वाइवर का दर्द अब भी फ्रेश है? और सबसे बड़ी बात, क्या पॉलिटिकल विल इस मुकदमे में दोषियों को सजा दिलाने का जिंदा बचा है, या सिर्फ एक और वोट बैंक का खेल चल रहा है? Opposing counsel, my lord, but after 40 years, what is the point in opening this case? Victim's lawyer, the point, sir, is to tell every victim, your truth may age, but it will never expire. सच की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती मिलॉर्ड। 1984 सिर्फ दंगा नहीं है, यह एक पूरे स्टेट का फेल्योर था। और अगर आज भी इस पर अधूरे मन से काम हुआ तो यह हमारे न्याय प्रणाली को खत्म कर देगा। यह ताबूत में, न्याय के ताबूत में अंतिम कील साबित होगा। एज ए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट मैं कह रहा हूं, या मैं कहना चाहता हूं, अब हमें इस मसले में अलर्ट रहना होगा। विटनेस प्रोटेक्शन चाहिए होगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रिकॉर्ड रिकंस्ट्रक्शन जो होगा उसका ट्रांसपेरेंट ऑडिट कराना होगा। फिर जज साहब यह कहेंगे, काउंसिल, डू यू बिलीव स्टिल जस्टिस कैन बी डन? फिर मेरा जवाब होगा, यस माय लॉर्ड, बिकॉज जस्टिस डिलेड में हर्ट, बट जस्टिस डिनाइड विल किल द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देरी चलेगी बट न्याय नहीं मिलना संविधान की आत्मा को मार डालेगी। 1984 का शिकार सिर्फ एक समुदाय के लोग नहीं, वह पूरे देश के विश्वास थे जो उस दिन जल गया था, जो उस दिन जला दिया गया था। और अगर हम आज 40 साल भी उन्हें इंसाफ नहीं दे सके तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम एक न्यायप्रिय राष्ट्र के निवासी हैं? दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? हमें जरूर अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्याय में विश्वास करने वाले ज्यादातर लोगों तक इसको पहुंचाएं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही ज्वलंत विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद।